एक समय की बात है, गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। वो अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वही बिताने के बाद शाम को वो उनके साथ घर लौटता था। दामिनी, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर चले जाना। मैंने नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है। हाँ, नाश्ता करके जाऊंगा। तुम मुझे थोड़ा ताजा मक्खन दे दो, जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। पर आप तो कभी मक्खन खाते नहीं, फिर आप क्या करोगे उसका? किसे खिलाओगे? किसी को नहीं। पहाड़ों के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों न आज उन्हें ताजा बनाया हुआ मक्खन चढ़ाया जाए, है ना? उनको भी अच्छा लगेगा। हमारे पास और दियत्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान न हट जाए आपका। हाँ हाँ, रखूंगा। गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। जैसा कि वो हर रोज करता आया था, उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा। हे कृष्ण, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताजा मक्खन लाया हूँ। ये लीजिए, खा के देखिए, मेरी बीबी ने निकाला है। आपको तो ताजा मक्खन पसंद है ना? इतना कहकर गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा वो घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वो वापस आया और फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वो पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वो अचंभित हो गया और भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। ये सोचकर काफी प्रसन्न हो गया। हे कृष्ण, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूंगा। गोवर्धन ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की। वो बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को गोवर्धन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भाए। वो उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसकी समक्ष हाजिर हो गए। गोवर्धन की इच्छा के अनुसार भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन पूरी तरह से अचंभित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं तो मैं प्रकट हो गया। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले मक्खन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दे तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके बिना वो विचलित होते होंगे। प्रभु, जरूर जाओ गोवर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। जरूर लाऊंगा प्रभु, जरूर। ठीक है गोवर्धन, कल मिलते हैं। भगवान कृष्ण ने अंतर्ध्यान हो गए और गोवर्धन फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वो घर से निकल पड़ा। वो घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए मक्खन लाया हूँ। भगवान कृष्ण गोवर्धन के सामने फिर से प्रकट हुए। गोवर्धन के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया, प्रभु, एक बात बताइए, आप हम सब के लिए हमेशा हाजिर हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं।
आप थक जाते होंगे ना? आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा न प्रभु? भगवान कृष्ण मुस्कराए और बोले, गोवर्धन, तुम मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता, तुम कहते हो कि भगवान का स्वरूप नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए, तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन न दें। गोवर्धन घबराकर बोला, हे भगवान, कृपया ऐसा न करें। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते। आपको थोड़ी देर बैठने तक नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना? भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? जी प्रभु, जरूर, गोवर्धन ने कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, इस धाम पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर, कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। गोवर्धन ने कहा, ठीक है, लेकिन प्रभु, अगर मैं सारा दिन यही खड़ा रहूं, मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? भगवान कृष्ण ने कहा, हम तुम्हारे मवेशियों की देखभाल करेंगे, इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करो। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गोवर्धन पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसे से भरी एक थैली लेकर वहां आया। व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने थैली रखकर प्रार्थना की, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया उसमें अच्छे मुनाफों का आशीर्वाद दे। व्यापारी अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद बिना पैसे की थैली उठाए वहां से निकल गया। गोवर्धन ये सब देख रहा था और देखा कि व्यापारी अपनी थैली वही भूल गया था। वह सोचा, अरे, वो व्यापारी अपने पैसे यही भूल कर चला गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि आप लोगों के उद्धार करता है। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान से मदद की प्रार्थना की, उसे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास पैसे की थैली दिखाई दी। वो खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हैं, प्रभु। वो गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहाँ से खुश होकर निकल गया। इसके तुरंत बाद एक और भक्त, जो एक सपेरा था, वहाँ आया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने के अपने काम से खुश हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरे परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखें। यही मेरी प्रार्थना है। गोवर्धन ये सब देख रहा था। उसी समय व्यापारी अपनी सुरक्षा टीम के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसे से भरी थैली गायब थी और वो सपेरा वही बैठकर प्रार्थना कर रहा था। व्यापारी ने कहा, यहीं पे मैंने पैसे की थैली छोड़ी थी, अब वह दिखाई नहीं दे रही है। जरूर इस आदमी ने वो थैली चुरा ली होगी। सुरक्षा कर्मियों ने सपेरे को पकड़ लिया। बोलारम उनसे उसे छोड़ देने की विनती करता रहा। गोवर्धन को बोलारम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने भगवान कृष्ण से कहा, हे भगवान, ये लोग तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर गोवर्धन ने भगवान कृष्ण को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो,
इसने पैसे नहीं लिए हैं, ये निर्दोष है। क्या तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए? एक व्यक्ति ने पूछा। गोवर्धन ने कहा, मैं गोवर्धन हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली लेते हुए देखा है और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वो रास्ते में ही मिल जाएगा। सुरक्षा कर्मियों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष बोलाराम को छोड़ दिया। बोलाराम उसका आभार व्यक्त करके वहाँ से चला गया। गोवर्धन बहुत खुश था कि उसने उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाया। फिर उसने भगवान कृष्ण को याद किया। प्रभु, आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं है। भगवान कृष्ण ने फिर से दर्शन दिए। गोवर्धन ने भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे जब आपके सामने ये पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया, आप ही तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। आपने कुछ क्यों नहीं किया? भगवान कृष्ण ने कहा, गोवर्धन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष बोलाराम को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने बोलाराम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, क्या मैं उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हूँ? वो कैसे? मुझे समझ में नहीं आया, गोवर्धन बोला। भगवान कृष्ण ने समझाया, हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। गोवर्धन ने कहा, प्रभु, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आई, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान कृष्ण ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि भूलाराम का कुछ समय पहले ही निधन हो चुका है। गोवर्धन चौंकते हुए बोला, क्या भूलाराम की मृत्यु हो गई है? भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वो सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वो गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन अब उसे पहरेदारों ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर सब कुछ बता दिया। गोवर्धन बोला, ए भगवान, लेकिन कम से कम मेरे कारण वह व्यापारी नुकसान से तो बच गया। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसे की थैली खो दी होती तो इस नुकसान का उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फायदा होता और साथ ही बोलाराम जेल में रहकर बच जाता, अपने प्राणों को खोता नहीं। गोवर्धन ने सिर झुकाया और कहा, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका। कृपया मुझे माफ कर दें प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भगवान कृष्ण ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं है गोवर्धन, ये होना पहले से तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका भलापन भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण फिर से अंतर्ध्यान हो गए। गोवर्धन अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया। वह इस घटना को भूल गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक नई कहानियों के लिए हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।